NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। कर्नाटक के सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मतदाता सूची घोटाले के खिलाफ आवाज उठाई थी। राजन्ना ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को सौंप दिया है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान मतदाता सूची में अनियमितताएं हुई थी। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के करीबी सहयोगी राजन्ना ने कथित मतदाता सूची में हेराफेरी पर पार्टी की चुप्पी पर सवाल उठाया था, जो सीधे तौर पर कांग्रेस के आधिकारिक रुख के विपरीत था। ऐसा माना जा रहा है कि राजन्ना की टिप्पणियों से राजनीतिक विवाद उत्पन्न होने के बाद कांग्रेस आलाकमान ने मुख्यमंत्री को उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने का निर्देश दिया था। पत्रकारों से बात करते हुए राजन्ना ने कहा था कि हमें यह याद रखना चाहिए कि मतदाता सूचियों में संशोधन तब किया गया था जब हमारी अपनी सरकार सत्ता में थी। उन्होंने कहा था तब हमारी पार्टी ने आंखें क्यों मूंद ली। यह सच है कि अनियमितताएं हुई हैं, लेकिन यह हमारे लिए अपमानजनक है कि यह सब हमारी नाक के नीचे हुआ। बिहार में मतदाता सूची के SIR और कथित वोट चोरी के खिलाफ सोमवार को दिल्ली में विपक्षी सांसदों ने संसद भवन से चुनाव आयोग तक मार्च निकालने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस ने उन्हें संसद मार्ग पर रोक दिया और बाद में हिरासत में ले लिया। इस दौरान राहुल गांधी बस की खिड़की से झांकते हुए मीडिया से बात करते हुए नजर आए, जिस पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने तंज कसा। मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद और मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत ने राहुल गांधी की बस की खिड़की से झांकती तस्वीर साझा करते हुए लिखा, सहानुभूति पाने के लिए ओवर एक्टिंग वाला बुरा एक्सप्रेशन। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सहानुभूति जुटाने के लिए एक्टिंग कर रहे हैं। बता दें कि कंगना रनौत पहले भी राहुल गांधी पर कई बार आक्रामक बयान दे चुकी हैं। आयकर कानून में बड़े बदलाव की तैयारी के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल पेश किया। यह संशोधित बिल संसदीय चयन समिति की अधिकतर सिफारिशों को शामिल करता है और पुराने 1961 के आयकर अधिनियम को बदलने का आधार बनेगा। लोकसभा में यह बिल पारित हो गया है। सरकार ने पिछले हफ्ते 13 फरवरी को पेश किए गए इनकम टैक्स बिल 2025 को वापस लेने का फैसला किया था। नया मसौदा 11 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया, जिसमें सभी सुझाए गए बदलाव एक ही दस्तावेज में शामिल किए गए। राहत की बात यह है कि 12 लाख तक की सालाना आय पर टैक्स से छूट बरकरार रखी गई है। निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा, हमें ऐसे सुझाव मिले हैं जिन्हें सही कानूनी अर्थ देने के लिए शामिल करना जरूरी है। इसमें ड्राफ्टिंग की त्रुटियां, शब्दों का मिलान, आवश्यक बदलाव और क्रॉस रेफरेंसिंग जैसी सुधारें की गई हैं। उन्होंने कहा कि पुराना बिल भ्रम से बचने के लिए वापस लिया गया और नया ड्राफ्ट अब 1961 अधिनियम को बदलने का आधार बनेगा। विपक्षी दलों के सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और कथित वोट चोरी के खिलाफ संसद भवन परिसर से मार्च निकाला। पुलिस ने उन्हें संसद मार्ग पर रोक दिया और बाद में हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए नेताओं में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कई अन्य विपक्षी सांसद शामिल थे। उन्हें संसद मार्ग थाने ले जाया गया, जहां कुछ देर बाद रिहा कर दिया गया। राहुल गांधी ने कहा, ये लड़ाई राजनीतिक नहीं बल्कि संविधान और एक व्यक्ति एक वोट को बचाने की है। हम साफ सुथरी मतदाता सूची चाहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा, भाजपा की कायराना तानाशाही नहीं चलेगी। ये जनता के वोट के अधिकार और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इंडिया गठबंधन भाजपा की इस साजिश को बेनकाब करेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 6 अगस्त को लगाए गए 25% अतिरिक्त टैरिफ पर ट्रंप का बिना नाम लिए तीखी प्रतिक्रिया दी है। नागपुर के VNIT में बोलते हुए गडकरी ने कहा कि वैश्विक मंच पर दादागिरी करने वाले देश अपनी आर्थिक ताकत और तकनीकी श्रेष्ठता के कारण ऐसा कर पाते हैं। उन्होंने भारत से निर्यात बढ़ाने, आयात घटाने और आत्मनिर्भरता के लिए विज्ञान व तकनीक का उपयोग करने का आह्वान किया। गडकरी ने कहा कि जो दादागिरी कर रहे हैं वह आर्थिक रूप से मजबूत हैं और उनके पास तकनीक है। हमारी संस्कृति विश्व कल्याण सिखाती है, ना कि दबाव डालना। उन्होंने अनुसंधान केंद्रों, IIT और इंजीनियरिंग कॉलेजों से देश की जरूरतों के अनुरूप शोध करने और अर्थव्यवस्था की विकास दर को 3 गुना बढ़ाने की भी बात कही।
विपक्षी पार्टियों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और कथित वोट चोरी के खिलाफ संसद भवन परिसर से मार्च निकाला। हालांकि पुलिस ने उन्हें संसद मार्ग पर रोक दिया और बाद में हिरासत में ले लिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि एकजुट विपक्ष और देश का हर मतदाता साफ सुथरी मतदाता सूची चाहता है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष ने मॉनसून सत्र में बहुत समय बर्बाद किया है और अब वे देश का समय और बर्बाद नहीं होने देंगे। उन्होंने विपक्ष के रवैये पे दुख जताते हुए उनसे चर्चा में भाग लेने की अपील की और इंडिया गठबंधन पर संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार करने का आरोप लगाया। रिजिजू ने कहा कि एक आदमी की नासमझी और एक परिवार की वजह से देश को और नुकसान नहीं होने दिया जा सकता। विपक्ष हर दिन हंगामा कर रहा है और एक ही मुद्दे पर समय बर्बाद कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संसद और देश का समय बर्बाद होने नहीं दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दूसरी बार अमेरिकी दौरे पर पहुंचे पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जहर उगलते उगलते एक बार फिर सच बात कह गए। मुनीर ने कहा कि भारत एक चमचमाती कार है जबकि पाकिस्तान कबाड़ ढोने वाला डंपिंग ट्रक है। आसिम मुनीर अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के टैंपा में एक ब्लैक टाई डिनर पार्टी में शामिल हुए थे। इस पार्टी को पाकिस्तानी बिजनेसमैन अदनान असद ने होस्ट किया था। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अमेरिका में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जमकर अपनी भड़ास निकाली। मुनीर ने बचकानी धमकी देते हुए कहा कि अगर भारत की वजह से पाकिस्तान के अस्तित्व पर संकट आता है तो पाकिस्तान आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेगा। आसिम मुनीर का यह बयान अमेरिका से भारत के खिलाफ पाकिस्तान की पहली धमकी है। आसिम मुनीर ने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करने पर भारत को धमकी दी। अंग्रेजी वेबसाइट द प्रिंट ने वहां मौजूद सूत्रों के आधार पर बताया कि आसिम मुनीर ने कहा, हम भारत द्वारा डैम बनाए जाने का इंतजार करेंगे और भारत जब ऐसा कर लेगा तो फिर 10 मिसाइल से फायरिंग कर देंगे। सिंधु नदी भारत की फैमिली प्रॉपर्टी नहीं है। हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए बने 184 नए टाइप 7 बहुमंजिला फ्लैट्स का उद्घाटन किया। इस परियोजना का उद्देश्य सांसदों के लिए आधुनिक, पर्यावरण हितैषी और पर्याप्त आवास की कमी को पूरा करना है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने परिसर में सिंदूर का पौधा लगाया, निर्माण में शामिल श्रमिकों से बातचीत की और सभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा, आज मुझे संसद में अपने सहयोगियों के लिए आवासीय परिसर का उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 4 टावरों के नाम कृष्णा, गोदावरी, कोसी और हुगली, जो भारत की 4 महान नदियां हैं। कुछ लोगों को टावर का नाम कोसी रखना असहज लगेगा। वे इसे नदी के रूप में नहीं बल्कि बिहार चुनाव के चश्मे से देखेंगे। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।